नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। मैं आज आईटीओ पे मौजूद हूं। मेरे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य मौजूद हैं। उनसे हम दिल्ली के विकास को लेकर खास बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, अब तक कितना विकास हुआ है? देखिए, जब सरकार का गठन हुआ तो सरकार ने अपनी यमुना माँ के प्रति जो श्रद्धा थी, जो भाव था, उसे व्यक्त किया और यमुना माँ की स्वच्छता के लिए 1000 करोड़ का जो बजट है वो बाकायदा पास हुआ, जिसमें 40 एसटीपी प्लांट की बात थी और नियर अबाउट जून तक 38 एसटीपी प्लांट की जगह भी चिन्हित कर ली गई थी। 2 की उस टाइम नहीं हो पाई थी, लेकिन मुझे लगता है वो भी हो गई होगी, क्योंकि यमुना माँ जो है दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा विषय रहा है। क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो चुन के इसी आधार पे आई थी, बार बार कहती थी कि आप मुझे जिता दीजिए और मैं यमुना माँ को स्वच्छ करके दिखाऊंगा, लेकिन 2 कार्यकाल के बावजूद भी यमुना माँ की स्थिति पहले से दयनीय हो गई थी। तो उस माँ को अच्छे तरीके से रह पाएँ और हमें उनका आशीर्वाद मिल पाए, इसके लिए सरकार ने जो वचन दिया था उस वचन को निभाया और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो यमुना घाट के लिए ही, जिसमें 40 एसटीपी प्लांट की जो मैंने आपसे बात की। दूसरी बात थी कि जब चुनाव था तो इन्होंने कहा कि हम यमुना माँ में आपको छठ माँ का पर्व मना के दिखाएंगे, आप वहीं पे आचमन करेंगे, वहीं पे अर्घ्य देंगे, वहीं माँ पे आशीर्वाद लेंगे। तो आपने देखा कि ये छठ बड़ी बड़ी भव्यता के साथ में, हो सकता उतना बिहार में भव्यता के साथ ना हो पाई हो जितनी कि दिल्ली वासियों में हुआ और छठ माँ का आशीर्वाद दिल्ली वासियों के सभी लोगों को मिल सका, क्योंकि उन्होंने आके यमुना माँ के किनारे पर आके अर्घ्य दिया और उनसे अपना आशीर्वाद ग्रहण किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूर्वांचलियों के लिए और दिल्ली सरकार ने जो वचन दिया था उसे निभाया। फिर मैं अगर बात कहूँ तो खासकर डीटीसी बस को लेके बड़ी कहीं ना कहीं महिलाएं डीटीसी बस की असुविधा से नाराज़ हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, पहले से संख्या बल को बढ़ाया गया, करीबन 150 नई बसों को, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उन्हें लेके आए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए सरकार ने इस इलेक्ट्रॉनिक बस को इसमें अप्लाई किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को या अन्य, हम क्यों बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, महिलाएं समाज में जो भी हैं सभी व्यक्ति हैं, सभी को सुविधा, कोई हर व्यक्ति, ये थोड़ी कि मेल है तो वो अपनी गाड़ी में ही जा रहा है, वो भी बसों में जा रहा होगा। तो वहाँ पर उन्होंने सभी के दृष्टिकोण से इस चीज़ की सुविधा को बढ़ाया, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़ाया ही बढ़ाया, प्लस इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रेखा गुप्ता जी ने एक वादा भी किया था कि महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनेगा, वो अभी तक नहीं आया। अब देखो, किसी भी चीज़ को कार्य करने में, उस योजना को धरातल में लाने पे वक्त लगता है। उसके लिए बाकायदा जो मेट्रो होगी उससे बात होगी, वहाँ पे अपना प्रोविज़न रखेंगे, फिर उसको कहीं एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वो अप्लाई प्रोसेस में आएगा। हाँ, ये है कि चैनलाइज प्रोसेस में है, जल्द ही ये शुभ सूचना भी हमें सुनाई पड़ेगी कि जो सरकार ने पिंक कार्ड की बात की थी महिलाओं के लिए, वो अब महिलाओं को मिल रहा है। जी सर, प्रदूषण को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? प्रदूषण के लिए आपने देखा होगा कि इस टाइम जो है सरकार एसटीपी प्लांट की बात कर रही है। सरकार ने एमसीडी को भी इस तरह की गाइडलाइंस दे रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की किया जाए। इसीलिए आपने देखा एक माँ मेरे पेड़ के नाम से योजना भी चलाई गई, जिसमें जो हर क्षेत्र में, हर वार्ड में इस तरह के पेड़ों को लगाया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से निजात दिलाई जा सके। और ये इस टाइम दिल्ली में प्रदूषण है, इसके लिए आर्टिफिशियल बारिश भी कराने को तैयार है दिल्ली सरकार, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हाई है जो स्थिति है, थोड़ा पहले से जो सरकारों ने नहीं सोचा और व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इतना लगातार बढ़ता गया। तो सरकार जो है इस प्रोविज़न में भी जा रही, जबकि बहुत बड़ा खर्च आता है, लेकिन सरकार जो सकारात्मक है, दिल्ली को लेके दिल्ली वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके, इसके लिए वो आर्टिफिशियल बारिश की भी बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक है कुछ ही दिनों में ये भी हमें सुनाई पड़ जाए। महिलाओं के लिए अभी तक दिल्ली सरकार ने क्या योजना लागू की है? देखिए, अगर बात करें महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं रही है। देखिए, अभी तो आपने देखा होगा कितना टाइम हुआ है, 7 महीने हुए हैं। 7 महीने को योजनाओं में बनाना और उसे केंद्र से पास करवाना, फिर उसको विधानसभा में लाके पारित करवाना, फिर कहीं जाके वो अप्लाई हो पाती है। तो समय तो लगता ही लगता है।
योजनाओं को लेके वो कार्य कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए था कि हम उन्हें हर माह 2100 रुपये का जो प्रोविज़न था वो करके चलेंगे, तो वो सारी सरकार जो है प्रोविज़न करके चल रही है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये भी शीघ्रता से लागू होगा। अब बीपीएल कार्ड किसको मिलेगा मतलब? देखो, जो अगर बात कहें हर व्यक्ति को मिले तो ये तो गलत चीज़ है। जो उसके हकदार हैं, जिनको उसकी आवश्यकता है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। खासकर मैंने देखा जब सरकार ने कुछ कंडीशन लगाई तो कुछ लोग विपक्षी पार्टियां जो हैं वो नाराज़ भी हुए कि इन्होंने कहा था सभी को। कभी नहीं कहा था सरकार ने कि हम सभी को देंगे। उसने ये कहा था कि हम महिलाओं को देंगे। महिलाओं का मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन महिलाओं को मिलेगा जो अपनी जीविका निर्वाह नहीं कर पा रही। आज हमने सर से कई बातें जानी हैं, दिल्ली सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं क्या क्या कदम हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। मैं संजना गोस्वामी, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ।